नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें मैंने आपको बताया था महात्मा गांधी हैं, उन्होंने दो मूवमेंट चलाई थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हम पढ़ रहे थे अपने लास्ट वीडियो में अबाउट पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, इलेक्टोरेट है वो जनरल इलेक्शन होंगे और सम सीट्स हैं वो रिजर्व्ड करके रखी जाएंगी दलित्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ये जो पैक्ट है वो 1932 में हुआ था, सितंबर 1932 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था बेटा? ये महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ था। देखिए क्या कह रहा है, सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप देख रहे थे, हम प्रयास कर रहे थे, महात्मा गांधी जी प्रयास कर रहे थे कि हिंदू और मुसलमान हैं वो एक साथ जुड़ जाए और जुड़ के देश के लिए देश के आज़ाद करवाने के लिए स्ट्रगल करें। तो खिलाफत मूवमेंट है, इसके लिए लिया गया था और महात्मा गांधी ने सोचा था कि ये एक बहुत ही अच्छा मौका है जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, ये मुसलमानों को अपने साथ मिला सकते हैं इस यूनाइटेड स्ट्रगल में। तो सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडिया, आपको पता है कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बहुत कम रेस्पॉन्ड किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट है वो ख़त्म हो गई थी और मुसलमानों को लगा कि मुस्लिम फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। कांग्रेस थी वो हिंदुओं की पार्टी थी और मुसलमान है वो अपने आप को अलग थलग महसूस करने लग गए। फ्रॉम द मिड 1920 तक कांग्रेस वाज केम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स। मतलब ऐसा लगा कि कांग्रेस किसके लिए काम कर रही है, हिंदुओं के लिए काम कर रही है। तो रिलेशन थे हिंदू और मुसलमान के वर्सन्स्ट हो गए, ख़राब हो गए और हिंदू और मुसलमान के बीच में हो गया कम्युनल क्लैश, यानी कि अब क्या हो गया, धर्म के आधार पर क्लैश। कई जगह पर राइट्स भी हुए, दंगे फसाद हुए और दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में डिस्टेंस है वो बढ़ गया। दंगे फसाद से दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग है वो एफर्ट्स कर रही थी रीनेगोशिएट करने की, कोशिश कर रही थी समझौता करने की, बट ऐसा नहीं हो पाया। इम्पोर्टेंट डिफरेंस वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा। मुसलमान चाहते थे वो करे, हिंदू ना करे, हिंदू चाहते थे वो करे। मोहम्मद अली, याद है ना बेटा, मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के लीडर्स थे, वो बहुत ही अनविलिंग थे, वो विलिंग थे किसमें कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, मुसलमानों के लिए अलग से ना रिजर्व सीट चाहते थे। जबकि आपको पता है कि यहाँ पर पूना पैक्ट हो चुका था और किसी को भी अलग से कोई सीट है वो रिजर्व नहीं करके रखी गई। Negotiation over the question of representation continue, but all hope of resolving the issue at the all parties conference in 1928 disappeared। मतलब निगोशिएशन नहीं हो पा रही है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड, देयर वाज एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन, डिस्ट्रस्ट। दोनों कम्युनिटीज़ हिंदू मुसलमान एक दूसरे पर डिस्ट्रस्ट कर रहे हैं। मुसलमानों को क्या लग रहा है कि वो माइनॉरिटी में है तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी कल्चर और आइडेंटिटी है वो क्या हो जाए, वो ना कल्चर और आइडेंटिटी है वो क्या हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेजॉरिटी है वो उनकी कल्चर और आइडेंटिटी को ख़त्म कर दे। ऐसा मुसलमानों का क्या था, उनको ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है। लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का, सेंस ऑफ कोलेक्टिव बिलोंगिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं नेशनलिज्म है वो स्प्रेड हुआ है व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर। मतलब नेशनलिज्म क्या होता है बेटा, अपने देश के प्रति राष्ट्र के प्रति भावना, जैसे कि ये क्या भावना कि दे आर ऑल पार्ट ऑफ सेम नेशन, कि हम सब एक देश का हिस्सा हैं, हम सब इंडिया के लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वी फील प्राउड टू से डैट वी आर इंडियंस। जब भी देश पर कोई भी विपत्ति आती है तो हम यही कहते हैं कि हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे, क्योंकि हम भारत देश की क्या करना चाहते हैं, हम भारत देश के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कोलेक्टिव बिलोंगनेस की भावना आई कैसे? दिस सेंस ऑफ कोलेक्टिव बिलोंगनेस केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। जो हम सब ने पहले
हमारे जो लीडर्स रहे हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुखदेव, उन्होंने जो मिल के जो संघर्ष किया है, एक तो उससे आई है इस कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की भावना। और किसकी वजह से आई है? हिस्ट्री हमारी जो भी है, हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, इन्होंने इतनी मेहनत की है देश को आज़ाद कराने के लिए, तो हम इस आज़ादी को कैसे बचा के रखें। फोक लोरीज हो गई, हम लोग कहानियों में, लोक कथाओं में सुनते हैं, सॉन्ग्स में सुनते हैं। कुछ हमने प्रिंट्स, पॉपुलर प्रिंट्स देखे हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स के। कुछ सिंबल्स हैं जैसे कि भारत माता की इमेज हो गई, जैसे हमारा नेशनल फ्लैग हो गया, जैसे हमारा नेशनल एम्बलम हो गया। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? हमें नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करती हैं। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, जैसा कि आपको पता है, आपने फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ा था कि जर्मनी है, उसको हमने एक फीमेल फिगर से दिखाया है, जर्मेनिया। फ्रांस है, उसको हमने एक फ़ीमेल फिगर से दर्शाया है, मेरिन। इसी तरह से क्या है कि हमारा जो देश है उसका फ़ीमेल फिगर क्या है? भारत माता की इमेज। ये जो भारत माता की इमेज है, ये पहली बार क्रिएट की गई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1870 में। वंदे मातरम, जो कि एक रिलीजियस सॉन्ग है, मदरलैंड के लिए लिखा गया था, वो लिखा गया था। और इसके बाद एक नोबल आई थी, आनंद मठ, ठीक है जी। और अबिंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? फेमस इमेज है जो अपनी भारत माता की, वो बनाई थी। और इस पेंटिंग में जो भारत माता का पोर्ट्रेट था, आप देख पा रहे हैं, सन्यासिनी एसेंटिक फिगर था, और जो कि बहुत ही शांत, कंपोज, डिवाइन, स्पिरिचुअल दिख रही है। इन सब्सिक्वेंट ईयर आगे जाकर बहुत आर्टिस्ट आए हैं जिन्होंने अपने अपने तरह से इस भारत माता की इमेज को बनाने की कोशिश की है। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप्ड थ्रो ए मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोरीज, फोक टेल्स, मतलब जो फोकलोरीज, फोक टेल्स, फोक बार्ड्स, जो कि जो बार्ड्स होते थे ना, बाटी होते थे, वो जाके गांव गांव जाके और है ना कहानियाँ सुना के आया करते थे। इस तरह से ना लोगों को पता लगा कि कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, तो लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हुई। देखिए, बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद बैलेड्स, नर्सरी रिदम्स, मिथ्स हैं, ये सब है वो इकट्ठे किए। मद्रास में नताशा शास्त्री है, नतीशा शास्त्री, उसने 4 वॉल्यूम ऑफ कलेक्शन तमिल फोक टेल्स की को इकट्ठा किया, जिसका नाम रखा फोक लोरी ऑफ साउदर्न इंडिया, ठीक है। इसी तरह से नेशनल मूवमेंट है वो स्प्रेड हो गई, नेशनलिस्ट लीडर्स हैं वो ज़्यादा अवेयर हो गए आइकन्स और सिंबल्स को लेकर। और एक स्वराज फ्लैग भी बनाया गया था, ट्राई कलर फ्लैग, जो कि पहले रेड, ग्रीन और येलो कलर का होता था। और ये स्वराज फ्लैग बनाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1921 में। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछेगा, जिसमें 8 कमल के फूल थे, और जो कि दर्शाते थे 8 प्रोविंस को ब्रिटिश इंडिया की, जिसमें एक क्रेसेंट माउंट था, यानी कि अर्धचंद्राकार माउंट था, जो हिंदू और मुसलमान को रिप्रेजेंट करता था। तो जो ये ट्राई कलर फ्लैग था, इसमें इसको ना जैसे जो येलो कलर है वो अब चेंज कर दिया गया, डिज़ाइन किया गया स्वराज फ्लैग। तो स्वराज फ्लैग है वो जो बनाया गया था, वो रेड, ग्रीन और वाइट कलर का था। बीच में एक स्पाइनिंग व्हील था, जो कि क्या दर्शाता था कि गांधी जी क्या कहते थे कि अपने वस्त्र हैं, खादी के वस्त्र हैं, खुद बना के पहनो, खुद की हेल्प खुद करो। तो ये जब ये फ्लैग लोग मार्चिस में जब मार्च होते थे, तो उसके अंदर जुलूस निकलते थे या रैली निकलती थी, तो उसमें जो लोग हैं ये फ्लैग को लेकर जाते थे, बिकम ए सिंबल ऑफ डिफेंस, मतलब ये ओपनली रेसिस्टेंस करते थे ब्रिटिश अथॉरिटी का। फिर हमने सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की भावनाएं, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री की वजह से, आपको पता है कि हमारा जो भारत है वो सोने की चिड़िया कहलाता था। किस तरह से ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए और किस तरह से रॉ मटेरियल है और चीज़ें हैं हमारे देश से अपने देश में ले गए। तो हम उस चीज़ को री इंटरप्रेट करते हैं, हिस्ट्री को याद करते हैं, तो हमें लगता है कि हमें भाई देश के लिए कुछ करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए। हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं उन्होंने भी बहुत कोशिश की है इसको, देश की आज़ादी को। आज तक जो हमारी आज़ादी है
वो हम आज़ाद है 1947 के बाद से लेकर अब तक, तो वो किस वजह से हैं, क्योंकि हम में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग है। तो बेटा इसी के साथ ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो और कल इस चैप्टर का टेस्ट है, तो सभी बच्चे हैं वो प्रिपेयर रहें। मैंने अभी लास्ट टॉपिक आपको बताया सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का, कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग है वो कैसे क्रिएट होती है। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चे हैं वो क्या करेंगे, चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे। थैंक यू सो मच।